ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। आगमों में आगम यह समय सार परमागम और आचार्यों में उत्कृष्ट ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव इस आगम के अंदर समय सार ग्रंथादिराज के अंदर प्रारंभ में ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा करी कि मैं तुम्हें अपने संपूर्ण वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा। और जैसे जैसे ग्रंथ विकास को प्राप्त होता है वैसे वैसे उन्होंने जो स्वयं प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा की पूरी करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। और मोक्ष अधिकार और सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार आते आते मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। समयसार ग्रंथादिराज के लिए तो ये कहा जाता है कि जो सूक्ष्म रुचि वाले जीव हैं उनके लिए तो प्रथम 12 गाथाओं में ही आचार्य देव ने पूरा एकत्व विभक्त आत्मा दिखा दिया, बता दिया। और विस्तार की रुचि वाले जीवों के लिए ये 415 गाथाएं हैं, समझ में। उसमें भी यह परम उत्कृष्ट सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और उसकी 320 नंबर की प्रसिद्ध गाथा, उस गाथा पर आचार्य जयसेन देव की जो टीका है उसके आधार से हम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान को अकर्ता स्वभाव को समझ रहे हैं। वो अकर्ता स्वभाव ऐसा है कि वो बंद को तो करने वाला नहीं, शुभाशुभ कर्म को तो करने वाला नहीं, बल्कि मोक्ष का परिणाम और मोक्ष के कारण भी उसके अंदर नहीं है, उससे भी वह शून्य है। मात्र और मात्र जानना देखना यही उसका कार्य है, इसके अलावा उसका और कोई स्वभाव नहीं है। तो विकारी भावों का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये बात तो मुमुक्षु जीवों को स्वाध्याय करने से ख्याल में आ जाती है, परंतु जो विशुद्ध परिणाम है, जो अविकारी भाव है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, दो बातें कि एक मैं उसको करने वाला नहीं और दूसरी कि वो मेरे ध्रुव स्वभाव में वो भाव नहीं। ये दो बातें यहाँ पे अपने को महत्वपूर्ण समझनी है। टीका में हम जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। उन तीनों में भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो यथासंभव सम्यक्त्वादि जीव गुणों का घातक, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नामों वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से ढांकता है, ऐसा जानना। ये क्या चर्चा हमने की थी सुबह कि भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को यथासंभव सम्यक्त्वादि जीव गुणों का घातक कौन है? मोहादि कर्म सामान्य। मोह कर्म जो है वो भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को ढांकता है। तो कैसे ढांकता है?
तो उन्होंने कहा पर्याय आर्थिक नय से ढांकता है। और दूसरी बात क्या कि उस मोह कर्म का और क्या नाम है अथवा उसके क्या भेद हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसकी प्रकृतियां देशघाती और सर्वघाती होती हैं तो वो यथासंभव भव्यत्व लक्षण को पर्याय आर्थिक नय से ढांकता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्द आया सम्यक्त्वादि जीव गुणों का घातक। तो गुरुदेव ने वहाँ खुलासा किया कि जीव गुणों का घातक मतलब जीव के गुण की परिणति पर्याय का घातक है। और पर्याय का घातक कहना उसका भी अर्थ क्या कि जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकट नहीं करता, अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर नहीं होता, तो उस समय वो मोहनी कर्म निमित्त रूप से घात करता है। अपनी शुद्ध परिणति प्रकट नहीं हुई तो उसका उपचार कहो, उसका आरोप कहो किस पर आता है, वो मोहनी कर्म पर आता है। अब वो मोहादि कर्म सामान्य कह दिया कि मोहादि कर्म सामान्य मतलब सामान्य से यहाँ पे मोह बता दिया, उसके जो भेद प्रभेद हैं जिसमें कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं और कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं। ऐसा देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों से सहित जो मोह कर्म है वो जीव के भव्यत्व लक्षण को पर्याय आर्थिक नय से ढांकता है। समझ में आया? देशघाती और सर्वघाती ख्याल में आता है कि जो देश मतलब आंशिक रूप से घात करती हैं उन्हें देशघाती कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से घात करती हैं उनको सर्वघाती कहते हैं। तो मोहनी कर्म के दो भेद हैं, मूल दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी की कितने भेद, दर्शन मोहनी के टोटल भेद कितने मोहनी कर्म के 28 है ना। मूल दो भाग में बांटा, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी के 3 भेद और चारित्र मोहनी के 25 भेद। दर्शन मोहनी के 3 भेद कौन से हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 है ना। तो गुरुदेव ने कहा कि वो जो मिथ्यात्व है और सम्यक मिथ्यात्व है वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, और सम्यक प्रकृति जो है वो देशघाती है। ऐसे ही जो 25 भेद हैं चारित्र मोहनी के, उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो ये तो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। बाकी अन्य उसमें देशघाती प्रकृतियां हैं। और विशेष जानने की रुचि हो तो कर्णानुयोग का अभ्यास करना। ऐसा जो देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों से सहित मोह कर्म है वो जीव के भव्यत्व पारिणामिक लक्षण को पर्याय आर्थिक नय से ढांकता है यथासंभव। ऐसा शब्द लगाया, क्या कहा? यथासंभव। क्यों कि अब ये जो आगे चर्चा आई ना आज, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक 3 भाव की बात आई ना, भावत्रय जिनको कहा, तो किसी को औपशमिक सम्यक तो प्रकट होता है, किसी को छायोपशमिक सम्यक होता है और किसी को छायिक सम्यक होता है। तो जिसको जैसा सम्यक होता है उसके वजह से वहां पर यथासंभव शब्द लगाया है कि किसी को उन कर्म प्रकृतियों का उपशम होता है और किसी को क्षय होता है और किसी काल में क्षय उपशम होता है। समझ में आया ना? क्षय उपशम ख्याल में आता है। क्षय और उपशम की मिश्र दशा है, उसको क्या कहते हैं? क्षय उपशम। उसकी परिभाषा क्या है? ख्याल में है किसी को क्षय उपशम की? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय, उसको कहते हैं क्षयोपशम। समझ में आया? अब अभी अपने को इसके विस्तार में नहीं जाना है। अपने को तो ये समझना है कि जिस जीव को जैसा सम्यक प्रकट होने की भविष्य में योग्यता है, जब तक वो सम्यक प्रकट नहीं हो रहा है तब तक ऐसा कहा जाता है कि उसके भव्यत्व लक्षण को उस मोहनी कर्म ने यथासंभव ढांक रखा है। अब ढांक रखा है में एक शब्द लगा दिया पर्यायार्थिक नय से।
तो पर्यायार्थिक नए से ढांक रखा है, इसका मतलब क्या कि आपने जो कहा था ना कि जो शुद्ध पारिणामिक है वो तो सकल निरावरण है, निरावरण उसके ऊपर तो कोई आवरण नहीं है, मेरा जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, उस स्वभाव के ऊपर मोहनी कर्म का आवरण है कि नहीं? दर्शन मोहनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, तो इन कर्मों का आवरण मेरे ऊपर है कि नहीं? तो कहते हैं मैं तो सकल निरावरण हूं। तो सकल निरावरण हूं अर्थात कि मेरा जो ध्रुव स्वभाव है, मेरा जो त्रिकाल स्वभाव है, उसमें ना तो इन कर्म का कोई बंधन है, ना ही कर्म का पूर्व कर्म का कोई उदय है, ना ही उपशम है, ना ही क्षय, ना ही क्षयोपशम। तो उन कर्मों के उदय में आने का अथवा उनके क्षयोपशम का जो फल है, वो फल मेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। वो निमित्त अपेक्षा से भी कहा जाए तो भी वो इस जीव की परिणति में प्रकट है। समझ में आया ना? तो इसीलिए कहा कि पर्यायार्थिक नय से उसने, मोहनी कर्म ने उसके भव्यत्व पारिणामिक लक्षण को ढांक रखा है। समझे? वास्तव में तो ढांकना शब्द जो है वो तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के साथ ही प्रयोग में होता है, मोहनी कर्म के साथ प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भव्यत्व पारिणामिक लक्षण को ढांका हुआ है। बस उसमें यह बताना चाहते हैं कि जब तक जीव ने अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, उसको अपने स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत नहीं हुआ, उसकी परिणति अपने स्वरूप में नहीं गई, तब तक उसका भव्यत्व लक्षण प्रकट नहीं है। अंदर तो है, स्वभाव में तो है, लेकिन प्रकट नहीं है। तो प्रकट नहीं है तो क्यों प्रकट नहीं है? कि निमित्त अपेक्षा से उसका घात कह लो चाहे ढांकना कह लो, वो मोहनी कर्म करता है। कैसे करता है? कि यथासंभव देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृतियों को मिला करके यथासंभव उसको ढांकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना? देखिए आगे, देशघाती और सर्वघाती ऐसे नामों वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से ढकता है, ऐसा जानना। तो अभी तक अनादिकाल से वो भव्यत्व पारिणामिक ढका हुआ था। अब क्या होता है? वहां जब काल आदि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। देखो वो ढांकने का मतलब क्या? कि वो शक्ति की व्यक्ति को रोके रखता है, वो भी निमित्त अपेक्षा है। शक्ति की व्यक्ति को रोका हुआ है, कोई शक्ति को दबा दिया ऐसा नहीं है, शक्ति का घात कर दिया ऐसा नहीं है। तो अब कह रहे हैं, अब क्या हुआ कि कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। क्या हुआ कि जब काल लब्धि आ गई, फिर गुरुदेव ने कालादि इसका भी खुलासा कर दिया कि अकेली काल लब्धि नहीं, कालादि, कालादि कह दिया ना, तो उसमें पांचों समवायों का ग्रहण हो गया। क्योंकि कार्य हुआ ना, सम्यक्त्व का कार्य हुआ, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शुद्ध परिणति प्रकट हुई। तो इस कार्य में कौन कारण है? तो कालादि लब्धि। तो कालादि लब्धि मतलब सब। कौन है पांच समवाय? स्वभाव, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल लब्धि और निमित्त। ये पांचों के पांच कारण जहां सहजता से मिलते हैं, और सम्यक्त्व का काल आ गया जिस जीव का है। इसमें और विस्तार करें अपन कुछ पांच समवायों का, सबको ख्याल में है कि उसी समय जीव का सम्यक दिशा में पुरुषार्थ होना, जो अनुभूति का समय आया, जिस काल में अनुभूति प्रकट हुई वो काल लब्धि। हम ऐसे कहते ना कि जब काल लब्धि आएगी तब प्रकट होगा। जो क्रमबद्ध पर्याय है, तो उस क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में हम क्या कहते हैं कि जो कार्य जिस समय जैसा होना है, जिस योग्यता से होना है, वैसा ही होता है। तो उस क्रमबद्ध पर्याय का विरोध क्यों होता है? क्योंकि उनने ऐसा समझा कि ये कहते हैं कि सब कुछ निश्चित क्रम में होना है। तो निश्चित क्रम में होना है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? ये कौन सा प्रश्न पता है? मैं कहता हूं ये अनादि अनंत प्रश्न है।
क्यों कि इसको कितना ही समझा दिया जाए वो घूम फिर के वहीं आ जाता है कि भाई सब कुछ क्रमबद्ध है तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा। तो उसका जवाब है ये कि ये अकेले भैया हम सिर्फ भवितव्य की बात नहीं करते हैं कि जो होना है सो वही होगा, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, हैं सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जैसा आया वही होगा। तो ये तो भवितव्य हो गया। लेकिन काल लब्धि भी है वहां कि जिस काल में होना है उस काल में होगा। और सुनो, तुम्हारा जो प्रश्न है कि फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, तो कहते हैं पुरुषार्थ भी जैसा होने योग्य है वैसा होगा उस समय। जिस जीव को सम्यक तो प्रकट होना है उसका पुरुषार्थ कैसा होगा। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को नहीं समझने वाले, बस 1 मिनट में अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ और काल लब्धि दोनों परस्पर में विरोधी है। इनका आपस में 36 का आंकड़ा है कि काल लब्धि कहेंगे तो पुरुषार्थ छूट जाएगा और पुरुषार्थ की बात करेंगे तो काल लब्धि छूट जाएगी। अरे 5 समवाय मिलाकर कथन होता है, कभी किसी की मुख्यता से होता है, कभी किसी की मुख्यता से होता है। जब प्रमादी जीव को देखते हैं तो कहते हैं कि काल लब्धि और होनार कुछ वस्तु नहीं है, तुम तत्व का यथार्थ निर्णय रूप पुरुषार्थ करो। समझ में? कोई बहुत अकुलाता है कि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष कब होगा, तो कहते हैं जब काल लब्धि आएगी तब होगा। समझे? जो अकेले काल लब्धि के भरोसे बैठा है उसको कहते हैं पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ करके अपने आप को हीन समझता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं जैसी भवितव्य होगी वैसा होगा, जिस काल में होना होगा वैसा होगा। समझ में आया ना? तो ये तो 5 समवायों, जब एक साथ 5 समवाय मिलते हैं तभी कोई कार्य होता है, कोई एक समवाय से होने वाला नहीं है। ये तो हमारी अपेक्षा से, श्रावक की अपेक्षा से, साधक की अपेक्षा से, पंडित टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति जो प्रकरण लिखा तो उसमें जो बात कही कि भाई तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव सदाकाल मौजूद है, अनादिकाल से मौजूद है। काल लब्धि और भवितव्य तो कोई वस्तु नहीं है जिसको तुम कंट्रोल कर सको। जिस समय में होता है उसी को काल लब्धि कहते हैं, और जो कार्य होता है उसी को भवितव्य कहते हैं। और निमित्त जो है वो तो परद्रव्य है, वो तुम्हारे पराधीन नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो काल लब्धि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, भवितव्य तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, निमित्त तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। 2 ही चीज बचती हैं, स्वभाव और स्वभाव तो अनादि से प्रकट ही है। तो फिर स्वभाव है तो मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा कि भैया पुरुषार्थ नहीं किया तुमने इसीलिए कार्य नहीं। तो कहता भैया पुरुषार्थ तो हम बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, ये पढ़ना और सुनना कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपने तत्व का, स्वरूप का यथार्थ निर्णय करना वो पुरुषार्थ है। तो जिस जीव की काल लब्धि पक गई है, इसका मतलब क्या कि उसका पुरुषार्थ भी उस दिशा में है, उसकी काल लब्धि भी पक गई है, उसकी होनहार भी आ गई है, और उसको ऐसा सद निमित्त भी वहां मिल गया है, और त्रिकाल स्वभाव का आश्रय उसने लिया है। तो 5 समवाय वहां मौजूद हैं, तो वहां पे उसका क्या होता है, क्या कहा टीका में कि जब कालादि लब्धि के वश अर्थात 5 लब्धियों के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति कब हुई? तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। भव्यत्व शक्ति का प्रकट होना मतलब क्या? सम्यक दर्शन प्रकट होना। जब उसके 5 समवाय पक गए हैं तो उसको क्या हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुचरण रूप से पर्याय से परिणमता है।
अभी देखो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं ना, लेकिन ये जीव कैसे आगे बढ़ रहा है, वो कौन से भाव से आगे बढ़ रहा है वो बता रहे हैं कि जब भव्यत्व शक्ति जो पारिणामिक भाव है, अशुद्ध पारिणामिक है, लेकिन जब उसकी व्यक्ति होती है तो व्यक्ति कब कहलाएगी कि जब जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। चाहे ऐसा कहो कि भव्यत्व शक्ति प्रकट होने पर जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है, अथवा ऐसा कहो कि जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है तब भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है। एक ही बात है, काल एक ही है ना। अनुभव हुआ तो भव्य शक्ति खुल गई, निश्चित हो गया कि ये जीव निश्चित रूप से सिद्ध दशा को प्राप्त करेगा, है ना। तो जिसके सम्यक श्रद्धान ज्ञान, और उसके ऊपर की पंक्ति, सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य है ना, उस द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। देखो ये खुलासा क्यों कर रहे हैं सब, पर्याय से परिणमता है, समझ में आया ना, पर्याय से परिणमता है। क्योंकि अभी जो आपका प्रश्न है ना, अब वो प्रश्न मैं पूछता हूं, सेम प्रश्न है कि जब यहां पारिणामिक भाव की बात चल रही है तो परम पारिणामिक वस्तु जो है उसको फिर यहां लिखते हैं कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमता है, और एक तरफ आप समझा रहे हो कि ये पर्याय उसको छूती नहीं है। समझ में आया प्रश्न। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो पर्याय है, हमने चार भाव की बात करी, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक, ये सारे भाव एक समय की पर्याय में है, और उस पर्याय को मेरा ध्रुव स्वभाव जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो उसको स्पर्श नहीं करता। पहले तो ये बात आ गई। अब कहते हैं कि वो जब काल लब्धि पकती है और भव्यत्व पारिणामिक प्रकट होता है तो उस शुद्ध स्वभाव शुद्ध पारिणामिक के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और चारित्र रूप से पर्याय से परिणमता है, पर्याय से परिणमता है। मतलब कहना तो यही चाहते हैं कि पर्याय परिणमित होती है, हैं? कौन परिणमित हुआ? पर्याय परिणमित हुई। समझ में आया ना। दादा ने ना, दादा की दृष्टि के विषय पुस्तक है ना, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, और द्रव्य, गुण और पर्याय। पहले द्रव्य गुण पर्याय की सामान्य बात करते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय तीन चीजें हैं, लेकिन इन तीनों में से जो द्रव्यार्थिक नय का विषय होते हैं ना, वो चाहे द्रव्य हो गुण हो वो द्रव्य ही कहलाते हैं, और जो पर्याय आर्थिक नय के विषय बनता है ना, वो चाहे द्रव्य हो गुण हो पर्याय हो वो पर्याय कहलाते हैं। क्या कहा? जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, चाहे वो द्रव्य हो चाहे वो गुण हो, तो वो द्रव्यार्थिक नय, और जो पर्यायार्थिक नय का विषय है, चाहे वो द्रव्य हो चाहे वो गुण हो, वो पर्याय है। तो यहां पे कहा कि वो शुद्ध पारिणामिक भाव जो है उसके श्रद्धान रूप ज्ञान रूप अनुचरण रूप यह जीव पर्याय से परिणमता है। अगर ये शब्द नहीं लगाते यहां, पर्याय से परिणमता है, तो कंफ्यूजन होता। ये पर्याय से शब्द रख दिया तो पूरी बात स्पष्ट हो गई कि जो ध्रुव वस्तु है वो तो वैसी की वैसी है। वो तो परिणति में जो रागादि भाव था, विकार भाव था, अज्ञान था, मिथ्यात्व था, वो अब काल आदि पांचों लब्धियों के पांचों समवायों के प्रकट होने पर, समय आ जाने पर, अब उसका समय आ गया है सम्यक्त्व की प्राप्ति का, तो परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करता है। तो अभी भी हमारा जो शुद्ध जीवत्व वाला जो पारिणामिक भाव है वो यों का यों सुरक्षित रह गया है। अशुद्धता जिस अंश में थी वहां से निकल गई और शुद्धता उस अंश में आ गई, और उस समय में मैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु ज्यों का त्यों रह गया। जैसा अकारण पहले था वैसा अकारण अभी भी रह गया।
जब राग के काल में राग का कर्ता नहीं बना, समझ में, अज्ञान के काल में अज्ञान का कर्ता नहीं बना, शुभाशुभ कर्म का कर्ता नहीं बना, तो अब जब अविकारी पर्याय प्रकट हुई, आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो उस आंशिक शुद्ध पर्याय का भी वो कर्ता नहीं बना। कारण से शून्य है ना, और फिर कहा परिणाम से शून्य है। जिस समय उसको बंध का परिणाम था, जिस समय उसको मिथ्यात्व था, जिस समय उसको राग था, उस समय भी वो उसके परिणाम से शून्य था। तो अब मिथ्यात्व दूर होकर के सम्यक तो हुआ, अज्ञान दूर होकर के ज्ञान हुआ, रागादि दूर होकर के वीतरागता का भाव प्रकट हुआ, वो उस परिणाम से भी शून्य है। ठीक है, अभी इसको यहां आंशिक शुद्धता पे अप्लाई किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय की बात चल रही है ना, अब यही आगे बढ़ के कहां पहुंच जाएगा, मोक्ष में। तो कहेंगे मोक्ष के परिणाम से भी शून्य है। अभी कहते हैं वो सम्यक दर्शन के परिणाम से शून्य है, उससे पहले रागादि के परिणाम से शून्य है। तीनों दशाओं में, अज्ञान दशा में, विकार की मिथ्यात्व की दशा में, सम्यक दर्शन की दशा में और मोक्ष की दशा में, तीनों स्थानों पर मेरा ध्रुव स्वभाव ज्यों का त्यों अकर्ता है। इसीलिए वो शुद्ध है, इसीलिए वो ध्रुव है, इसीलिए वो परम पारणामिक है, इसीलिए वो निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है कि राग की अपेक्षा तो उसमें नहीं है, लेकिन शुद्धता की अपेक्षा है, तो फिर निरपेक्ष कैसे रहेगा? तो जैसे राग से दूर है, वैसे ही वीतरागता से दूर है। ये थोड़ा जो विषय है ना, ये बहुत गंभीर विषय है। ये पर्याय तो अपनी स्वतंत्र योग्यता से हो रही है, बस केवल उसका द्रव्य का तो वो ये कहते हैं कि उस समय जब पर्याय सम्यक दर्शन की हुई तो उसका लक्ष्य त्रिकाली भगवान आता है। बिल्कुल, जो पर्याय जब तक बहिर्लक्षी थी तो उसमें अज्ञान था, और पर्याय का लक्ष्य अपने स्वरूप पे आया तो उसमें ज्ञान प्रकट हुआ। फिर पर्याय अपने स्वरूप का आश्रय लेकर स्थिर हुई तो उसमें मोक्ष प्रकट हुआ। इन तीनों ही दशा में मेरे अंदर क्या हुआ? मेरे अंदर कुछ नहीं। भाई इतना रहस्य है, इसको कहते हैं समय का सार। ये है समय का सार। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। तो रहित का मतलब क्या? कि उसके कारण से भी शून्य और उसके परिणाम से भी शून्य, तब जाके वो सारपना उसका सिद्ध होगा। जब तक उसमें ढीलापन रहेगा कि अरे इस अपेक्षा से तो राग है, उस अपेक्षा से तो शुद्ध भाव का करता है, समझ में आया, तब तक वो समय का सारपना सिद्ध नहीं होगा। मैं समय का सार हूं। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वर्तमान में ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म मौजूद होने पर भी, रागादि भाव मौजूद होने पर भी मैं उससे रहित समय का सार हूं। और जब उस रागादि का अभाव होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति प्रकट होती है, मैं उस समय, उस एक समय की शुद्ध परिणति से रहित होने से समय का सार हूं। भाई समय सार कहते हैं तो क्या लगता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। तो उसको ऐसा ख्याल में आता है कि विकारी भाव से तो रहित कहा, और जो शुद्ध भाव है उससे सहित कहा। लेकिन इस शुद्ध भाव से सहित है ये एक अपेक्षा है, लेकिन यहां तो अपने त्रिकाल अत्यंत अप्रभावित स्वभाव की बात हो रही है। तो वो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे वीतरागी देव हैं, वो ना तो निंदा से क्रोधित होते हैं और ना वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ना वो राग आदि से प्रभावित होता है और ना वो सम्यक दर्शन आदि से प्रभावित होता है। उसके लिए वो दोनों परिणाम हैं, एक अशुद्ध परिणाम है और एक शुद्ध परिणाम। वो शुद्ध नहीं है ऐसा तो हम नहीं कह रहे, सम्यक दर्शन की परिणति शुद्ध नहीं है ऐसा तो नहीं कह रहे, शुद्ध है, आंशिक शुद्ध है। वही परिणति आगे चल के पूर्ण शुद्धता को प्रकट करेगी, लेकिन उसने जो आंशिक शुद्धता और पूर्ण शुद्धता प्रकट करी वो मेरा स्वभाव नहीं।
क्यों नहीं है मेरा स्वभाव? क्योंकि देखो अभी तो नहीं है ना वो आंशिक शुद्धता, वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक वो आंशिक शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता की तो बात ही छोड़ दो। तो आंशिक शुद्धता नहीं है ना अभी, लेकिन फिर भी मेरे को मेरा स्वभाव प्रकट है कि नहीं? तो वो मेरा स्वभाव अगर होती तो फिर ये बात कैसे बनती? वो आंशिक शुद्धता वो मेरा स्वभाव और राग आदि मेरा विभाव, अगर ऐसा स्वीकार करें तो क्या दिक्कत है कि अभी तो आंशिक शुद्धता नहीं है फिर भी मेरा स्वभाव तो मौजूद है ना। तो इसका मतलब है कि मेरा जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है उसको वो आंशिक शुद्धता की भी अपेक्षा नहीं है। समझ में? ऐसा स्वरूप है। देखिए आगे, भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध पारणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। वह परिणमन, वो जो परिणमन हुआ, शुद्ध दशा रूप परिणमन हुआ, वह परिणमन आगम भाषा से औपशमिक, छायोपशमिक तथा छायिक ऐसे भावत्रय रूप कहा जाता है और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। क्या कहा? जब वो जो परिणमन हुआ उस परिणमन को क्या कहते हैं कि भैया उसको हम दो तरीके से समझेंगे कि अपने जब अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म के प्रकरण में उस निर्मल परिणति का बस एक ही नाम है कि ये शुद्धोपयोग है। क्या नाम है उसका? कि वो शुद्धोपयोग है अथवा शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धात्मा की ओर बढ़ने वाला, शुद्धात्मा की ओर जाने वाला परिणाम है। जिसने अपने स्वभाव का अनुभव किया है ऐसा परिणाम है। मतलब आचार्य देव का क्या कहना है कि अध्यात्म के प्रकरण में ज्यादा कर्म की सापेक्षता को याद नहीं करना कि इसमें औपशमिक भाव है कि छायोपशमिक भाव है कि छायिक भाव है, वो जो कुछ भी है वो तो शुद्धात्माभिमुख परिणाम है, ऐसा तुम समझो। और फिर भी आगम से अपने ज्ञान को स्पष्ट करना हो तो उस भाव को तीन प्रकार से देखा जा सकता है। उसके तीन भेद होते ही हैं, तीनों में से कोई भी भाव वहां हो सकता है। औपशमिक भाव, जिसको औपशमिक सम्यक तो होगा तो उसको औपशमिक भाव होगा, किसी का छायोपशमिक सम्यक तो है तो छायोपशमिक भाव, और किसी का छायिक सम्यक तो है तो उसका छायिक भाव। भाव कोई सा भी हो। गुरुदेव ने गुणस्थान भी बताए, औपशमिक सम्यक तो है वो कहां से कहां तक होता है? चौथे से 11वें गुणस्थान तक, चौथे से 11वें गुणस्थान तक औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र पाया जाता है। छायोपशमिक सम्यक तो किसी को हुआ है तो वो कहां से कहां तक है? चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक है ना। और छायिक चौथे से जो प्रकट हुआ फिर वो सादी अनंत काल, क्योंकि वो कर्म प्रकृतियों के क्षय पूर्वक प्रकट हुआ ना। तो कह रहे हैं वो तीनों भाव जो हैं वो शुद्धोपयोग रूप हैं, वो तीनों भाव शुद्धात्माभिमुख लक्षण वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं समझना कि छायिक मतलब तो बहुत बढ़िया और औपशमिक मतलब ठीक है, औपशमिक सम्यक तो भी शुद्धोपयोग है। उपशम श्रेणी नहीं चढ़ते मुनिराज? हाँ 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 हाँ। छायोपशमिक सम्यक तो अंतर्मुहूर्त रहता है, औपशमिक सम्यक तो 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है ना। देखिए मैं बताता हूँ आपको, हम बहुत उसके विस्तार में नहीं जाएंगे अभी, अगर आप चाहें तो आप व्यक्तिगत चर्चा कर लेंगे। हम जो कर्म प्रकृति हैं मोहनीय कर्म की, उन मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को जब दबा करके वो जीव आगे बढ़ा ना, उपशम, उपशम मतलब क्या है? उपशम किसको कहते हैं? दबाया। तो वो कर्म प्रकृतियों को दबा करके चौथे गुण स्थान में आया,
फिर वहां से 5वें में गया, 6ठे 7वें में गया, फिर वहां से उसने श्रेणी चढ़ी, उपशम श्रेणी। कौन सी श्रेणी चढ़ी? उपशम। उपशम श्रेणी में 11वें गुण स्थान तक गया। कहां तक गया? 11वें। अब क्या होता है कि 11वें गुण स्थान में उससे आगे बढ़ने के लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो जीव की सहज योग्यता से वो पुरुषार्थ प्रकट नहीं होता, और उस गुण स्थान का जो उत्कृष्ट काल है वो काल खत्म हो जाता है। तो वो जीव वहां 11वें गुण स्थान से नीचे गिर करके 6वें गुण स्थान में आता है, और 6वें गुण स्थान के योग्य भूमिका भी नहीं टिक पाती है, तो वहां से गिर करके 4थे गुण स्थान में आता है, और 4थे गुण स्थान के योग्य भी उसका उपयोग नहीं टिकता है, तो वहां से वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कैसे आएगा? प्रश्न है। अगर उसने उन कर्म प्रकृतियों का पहले क्षय कर दिया हो तो फिर मिथ्यात्व गुण स्थान में कैसे आएगा? वो उपशम जो किया था प्रकृतियों का, वो प्रकृतियां दबी हुई थी ना, अब वो वापस से जोर मारती हैं, वो जोर लगाती हैं, तो वो जीव वहां से गिरता है नीचे। जैसे ही औसमिक संज्ञक चौथे गुण स्थान में हुआ, उसके अंतर्गुण काल का भी वो छायोसमिक संज्ञक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नहीं हो तो फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ, तो वो करणान योग की जितनी चर्चा है ना, उसका अभी करेंगे तो उसका पार नहीं आएगा। अभी तो अपन, वही तो मैं कह रहा हूं कि अपन औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक इसको गौण करो, और शुद्धात्मा भी मुख्य परिणाम है, इसको मुख्य करो। यही तो कह रहे हैं आचार्य देव, है ना, कि अध्यात्म भाषा में उसको शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहते हैं। अपना तो लक्ष्य क्या है इस गाथा में? अपने को ये समझना है कि 5 भाव में से मोक्ष किस भाव से होता है, अर्थात ये समझना है कि जो शुद्ध पारिणामिक द्रव्य है वो मोक्ष का करता है या बाकी कोई दूसरा भाव मोक्ष का करता है। ये यहाँ पे प्रकरण है। प्रकरण नहीं भूलना, टारगेट नहीं भूलना। समझ में? कहां से प्रश्न गाथा प्रारंभ हुई है कि जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, अपना कारण परमात्मा है, वो बंध और मोक्ष के दोनों के परिणाम को नहीं करता, सिर्फ जानता है। कर्म, शुभाशुभ कर्म को नहीं करता, जानता है। संवर निजरा को नहीं करता, जानता है। तो प्रश्न ये आया कि सबको जानता ही जानता है, किसी को करता ही नहीं है, तो फिर हमको मोक्ष कैसे प्रकट होगा? मोक्ष कौन दिलाएगा हमको? कह रहे हैं मोक्ष होगा, लेकिन कौन से परिणाम से होगा इसका निर्णय यहाँ पे करते हैं। अपने द्रव्य से होगा कि परिणति से होगा, उसका यहाँ पे निर्णय करते हैं। पारिणामिक स्वभाव से होगा कि बाकी किसी भाव से होगा, उसका यहाँ पे निर्णय करते हैं। बोलिए। जैसे औपसमिक चारित्र होता है आगे के गुण स्थान में, तो उस समय जब औपसमिक चारित्र हुआ तो उस समय औपसमिक संगति ही होना जरूरी है या छायोपसमिक संगति के साथ भी औपसमिक चारित्र हो जाता है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो छोटी सी चर्चा नहीं है ना, छोटी सी चर्चा नहीं है। अपने को वो गुण स्थान की पुस्तक लेके बैठना पड़ेगा उसमें, है ना, तो अपना विषय छूट जाएगा। अपने को ये पूरा करना है, उसको अपन करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। जी हाँ, नहीं ठीक बात है, ठीक बात, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। हाँ 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 स्वामी जी के प्रवचन में भी यही आता है कि औपसमिक चारित्र चौथे गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक रहता है। हाँ, तो ठीक बात है। मैं तो अभी तक इस मसले पर थोड़ा सा हो कि वो तो अंतर्मुख बाद ही वो या तो छायोपसमिक संज्ञक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। समझ गया। देखिए, मैं आपको नहीं, मैं बताता हूँ। अध्यात्म में जब कर्म के विस्तार की चर्चा आती है तो उसका स्थूल कथन करके आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ? अध्यात्म के प्रकरण में कर्म की चर्चा, कर्म का विस्तार, तो उसका स्थूल कथन होता है अध्यात्म में। अध्यात्म स्थूल है और करणानुयोग सूक्ष्म।
समझे? जैसे समय सार कहेगा कि सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो मुक्त हो गया। सम्यक दृष्टि जीव को कर्म का बंदी नहीं है। और आगम कहेगा कि क्या बात करते हो, अभी तो सिर्फ एक कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, अभी तो 3 कसाय चौकड़ी बाकी है, अभी तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है, पहली सीढ़ी है। तो आगम कहता है पहली सीढ़ी है, और अध्यात्म कहता है ये तो मुक्ति हो गया। समझा? इसका फर्क है, शैली का फर्क है ना। तो अपन तो अभी जो प्रकरण डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपन गुरुदेव के प्रवचन के आधार से आगे बढ़ रहे हैं, 10 दिन के सीमित समय में अपने को गाथा पूरी करनी है, वो पूरी हो जाए वही मुश्किल दिख रहा है मुझे, है? फिर उसको करेंगे, अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो बात क्या हुई कि उस शुद्धात्माभिमुख परिणमन को आगम भाषा से औपशमिक, छायोपशमिक तथा छायिक ऐसे भावत्रय कहा जाता है, और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम अथवा शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है, ये द्रव्य की संज्ञा नहीं है। शुद्धोपयोग जो है, शुद्धात्माभिमुख परिणाम शब्द जुड़ा है ना, शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग, तो ये कौन सा परिणाम है कि ये औपशमिक भी हो सकता है, छायोपशमिक भी हो सकता है, छायिक भी हो सकता है, उसको भूल जाओ। लेकिन ये जो शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ है, ये शुद्ध परिणाम ही आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। मेन बात ये कि ये जो शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ, ये ही आगे बढ़ता हुआ, पूर्ण विकसित होता हुआ, ये ही इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और उस समय भी, जिस समय ये बढ़ रहा है, जिस समय ये प्रकट हुआ है, जिस समय ये बढ़ रहा है, और जिस समय ये परिपूर्ण हो जाएगा, उन तीनों अवस्थाओं में मेरा परमात्मा द्रव्य ज्यों का त्यों इससे भिन्न अकर्ता स्वरूप से विराजमान। ये द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता का उद्घोष है। ये वो मूल बात है जिसके लिए गुरुदेव को सब जानते हैं। ये वो बात है जिसके लिए गुरुदेव का उनके जाने के 40 साल बाद तक विरोध चल रहा। मैं सोचता हूं कि एक किसी पुरुष की महानता का क्या परिचय हो सकता है, उसकी बात की ताकत कितनी थी कि उनको गए हुए 1980 में, सन में बात करें, 80 में गुरुदेव का देह विलय हुआ, आज 44 साल हो गए। आज भी एक पक्ष पूरी ताकत से सुबह दोपहर शाम रात लगा हुआ है विरोध करने में, तो भी ये बात आज तक छुप नहीं पाई, तो भी ये बात आज तक ढक नहीं पाई, तो भी आज तक इसका निषेध नहीं हो पाया। तो इस बात में कोई दम होगी तब की तब होगा ना ये है। तो ये वो बात है। कोई अपने को कहे कि ये देखो सोनगढ़ी है, तो मैं तो गर्व लेता हूं कि कोई कहता है सोनगढ़ी। हमारे एक शास्त्री मित्र हैं, जब हम बहुत युवा थे, 11वीं 12वीं कक्षा में थे, तो प्रथम बार 10 लक्षण पर्व में प्रवचन करने गए थे, तो मैं भी गया था, मेरा दूसरा मित्र भी गया था। तो आके उसने एक घटना सुनाई कि फलानी जगह गए थे, मंदिर में थे, तो वहाँ पे महाराज जी विराजमान थे। तो बोले कुछ प्रश्नोत्तर चल रहे थे, तो बोले सब प्रश्न पूछ रहे थे। फिर बोले मैंने एक प्रश्न पूछा, तो बोले मैंने प्रश्न पूछा ना तो उत्तर नहीं आया। वो बोले पहले तुम ये बताओ, तुम कांजी स्वामी को मानने वाले हो ना? क्योंकि वो प्रश्न की धार बता देती है कि ये गुरुदेव का शिष्य है। वो बाकी आदमी तो ये पूछते हैं अभिषेक में शुद्धता कैसे रखना, कैसे पूजा करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, और इनने पूछा आत्मा का स्वरूप क्या है। लो, ये आत्मा का स्वरूप क्या है, मतलब ये ऐसा हो गया कि आत्मा मतलब गुरुदेव का हो गया है। तो ऐसी बात है। ये देखो बहुत ऐसी अद्भुत गाथा है। इसके बारे में मुझे एक बात याद आई, बहुत अच्छी बात है, आपको बताता हूँ, समय हो रहा है लगभग। ये गाथा 320 गाथा इतनी सूक्ष्म है। गुरुदेव श्री का
जब प्रथम बार इस गाथा पे प्रवचन हुआ, पहली बार, अभी तो जो प्रवचन चल रहे हैं ना, तो आपने याद ध्यान दिया हो तो पहले गुरुदेव ने कहा कि इसका 2 बार पहले प्रवचन हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है। जब पहली बार इस गाथा पे प्रवचन हुआ था तो कैसे हुआ? तो गुरुदेव समय समय पर सोनगढ़ से राजकोट आते थे, तो राजकोट का जो मुमुक्षु समाज था वो बहुत स्वाध्यायी था, और उसमें भी आदरणीय लालचंद भाई विद्वान थे, वहाँ पे डॉक्टर चंदू भाई थे, वो सब लोग थे। तो गुरुदेव जब राजकोट आते थे, सहज ही उनके प्रवचनों में सूक्ष्म विषय आता था, क्योंकि उनको ख्याल था कि यहाँ के लोग पात्र हैं। तो वो लालचंद भाई से पूछा करते थे कि इस बार आप बताओ क्या विषय लेना है, तो वो विषय ढूंढ के रखते थे स्पेशल के गुरुदेव से इस विषय पे प्रवचन सुनना है। तो गुरुदेव को उन्होंने निवेदन किया जब गुरुदेव आए कि गुरुदेव इस बार जयसेनाचार्य की 320 गाथा की टीका जो है उस पे आप प्रवचन कीजिए। तो गुरुदेव ने देखा ग्रंथ, तो बोले कि भाई इसका तो गुजराती अनुवाद ही उपलब्ध नहीं है, तब तक उस गाथा का अनुवाद ही नहीं हुआ था गुजराती में। तो बोले अनुवाद ही उपलब्ध नहीं है तो प्रवचन कैसे करेंगे सभा में? तो लालचंद भाई ने एक व्यक्ति को भेजा सोनगढ़ स्पेशली, और सोनगढ़ भेजा, सोनगढ़ में हिम्मत भाई थे ना अनुवादक, तो उनसे निवेदन किया कि इस गाथा का आप अनुवाद करके दीजिए। उन्होंने रातों रात उस गाथा, इसका 320 गाथा की जयसेनाचार्य की टीका का गुजराती में अनुवाद किया, फिर वहीं सोनगढ़ की प्रेस में इसको प्रिंट कराया। गुरुदेव बार बार कहते पाना है ना, पाना वो ऐसा, ये 2 पेज का 3 पेज का वो पाना वहां पे छपवाया, और छपवा करके गुरुदेव का सुबह प्रवचन 8:30 पे शुरू होना था, उसके पहले उनके सामने छप करके रेडी आ गया। ऐसे लोगों की भव्य भावना होती है। अब इसमें और विशेष बात भाई साहब, शाम को, अब इन बातों का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई कहेगा प्रूफ बताओ, तो प्रूफ कुछ नहीं है। जब लालचंद भाई शाम को गुरुदेव से मिलने गए तो उन्हें निवेदन किया कि गुरुदेव बहुत अद्भुत प्रवचन हुआ और ये पहली बार हमको ये गाथा सुनने का, समझने का लाभ मिला। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई जब से ये गाथा लिखी गई है, मतलब जयसेनाचार्य ने जब ये गाथा की टीका लिखी, उसके बाद आज पहली बार इसका प्रवचन जाहिर सभा में हो रहा है। समझे? इतने काल में बीच में कहीं इस गाथा पे प्रवचन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विषय ऐसा सूक्ष्म है कि सामान्य अभ्यासी को ये ख्याल में नहीं आता कि इसमें समझाना क्या है। ये तो गुरुदेव का ऐसा अंतरंग, इतना स्वाध्याय इतना जोरदार था, इतनी उनकी दृष्टि ऐसी विचक्षण थी कि उन्होंने इस आगम में से ये मोती अपने को निकाल निकाल के दिए हैं। हाँ, श्रुत की लब्धि थी, ऐसा बहन श्री कहती थी कि वो विचक्षण था, वो उस विस्तार में मूल बात कहाँ छुपी हुई है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञानी सुकानी मड़िया विना ए नाव पण तारे नहीं, कि जब तक नाव तो तुमको मिल गई है, लेकिन नाव को चलाने वाला एक्सपर्ट नाविक नहीं मिलेगा, तब तक वो नाव भी तुमको तारने में सक्षम नहीं है। तो ये वो विशेषज्ञ नाविक है जिन्होंने हमको ये माल निकाल के दिया जिनवाणी में से। नहीं तो जिनवाणी पढ़ने वाले तो बहुत, मैं ग्रंथों की अन्य अन्य टीकाएं देखता हूँ, तो उन टीकाओं को देखते हैं तो उसमें फिर कहीं चार्ट बना रहता है, कहीं चित्र बना रहता है, कहीं उसके भेद, कहीं उसके प्रभेद, लेकिन जो मूल बात, मूल तत्व की बात होती है वो उसमें से गायब होती। अब यही टीका कोई और विद्वान ने लिखी होती तो वो छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, उसके भेद, उसके प्रभेद, उसको समझाने लगता। जबकि जयसेनाचार्य ने खुद कह दिया है कि आगम भाषा से इनके 3 नाम हैं और अध्यात्म में तो इसको बस एक शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहते हैं। समझे? तो अपनी दृष्टि जो है ना, अपनी दृष्टि ऐसी बनाना कि अपनी दृष्टि हमेशा जो स्वाध्याय हम कर रहे हों उसके मर्म पे जाए, विस्तार पे नहीं। समझ में? उसकी गहराई अपने को ख्याल आए,
उसमें जो न्याय है वो न्याय अपने हृदय में बराबर बैठे, ऐसी अपनी दृष्टि होनी चाहिए, तो स्वाध्याय का फल मिलता है। देखो विस्तार तो हमेशा ही जिनवाणी में उपलब्ध है, और जब तुम्हारा मन करे तो खोल के सामने रखोगे तो विस्तार तो सारा दिख जाएगा। है अपनी कोई अभूतपूर्व पुण्य का उदय है कि तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ हमारे पास है। कोई भी चीज, कोई भी भेद प्रभेद देखना हो तो ग्रंथ को सामने रख लो तो उसमें से मिल जाएगा। लेकिन वो गाथा में छुपी हुई जो मूल बात है वो खाली गुरुदेव के प्रवचन में है, वो और कहीं नहीं है। आप किसी भी अन्य व्यक्ति का 320 गाथा का या किसी भी गाथा का, मैं कहता हूं 6वीं 7वीं गाथा हो, चाहे 17वीं 18वीं गाथा हो, चाहे जो भी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं, 31वीं गाथा हो, किसी भी गाथा का आप प्रवचन सुनिए और गुरुदेव का प्रवचन सुनिए, तो उन दोनों में आपको बराबर ख्याल में आएगा कि जो गहराई, जो मर्म, जो न्याय उसमें से गुरुदेव निकालते हैं, ऐसी निकालने की क्षमता किसी दूसरे वक्ता में नहीं। भाई साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसने गुरुदेव की उंगली पकड़ रखी है वो सीधे सच्चे मार्ग पे है, और जिसने उनकी उंगली छोड़ी तो भटकने के रास्ते जगत में बहुत हैं। और वो जो वो स्वप्न देखा था ना, क्या तो चंद्रमा में छिद्र हैं, तो उसका क्या फल बताया था, नहीं याद आ रहा है? चंद्रगुप्त के स्वप्न में है ना, चंद्रगुप्त के स्वप्न में एक स्वप्न देखा कि चंद्रमा के अंदर बहुत सारे छेद हैं। तो आचार्य से पूछा कि क्या फल है होगा इसका, तो उन्होंने कहा आने वाले काल में धर्म में बहुत सारे भेद पड़ जाएंगे, बहुत सारी धाराएं खुल जाएंगी। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो सपना सच होने लग गया है। इतनी धाराएं अलग अलग खुलती जा रही हैं। किसी ने ध्यान का मार्ग पकड़ लिया, कोई कर्णानुयोग का विशेषज्ञ बन गया, कोई 4 भाव समझा रहा है, कोई 5 भाव समझा रहा है, लेकिन जो मूल बात है, जो मूल प्रयोजन है, वो प्रयोजन को भूल जा रहे हैं। कोई 3 लोग समझा रहा है तो उसकी पूरी जिंदगी 3 लोग समझाने में ही निकली जा रही है। तो 3 लोग समझ के क्या करेंगे? एक बार समझ लिया, ज्ञान का विषय बन गया, ऐसा ऐसा स्वरूप, 8 कर्म का भेद समझ लिया, उनकी परिभाषाएं समझ ली, उनके भेद प्रभेद एक बार जान लिए। अब उसके विस्तार में ही अपने मन को रमाने से क्या विशेष फायदा है? अपन गाड़ी चलाते हैं ना चेतन, तो गाड़ी चलाते हैं तो स्टीयरिंग अपने हाथ में है, ब्रेक अपने हाथ में, क्लच अपने हाथ में, एक्सीलेटर अपने हाथ में, और अपन ने ड्राइविंग स्कूल में जाके सीख लिया कि इसका प्रयोग करके गाड़ी को कैसे चलाना है। अब वो आगे इतना बड़ा जो बोनट है उसको खोलते हैं, इतनी सारी मशीन लगी है उसमें। जब आप गाड़ी चलाते हो तो मशीन का एक एक पुर्जा अपना अपना काम कर रहा है ना, उसकी जानकारी आपको हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो गाड़ी चलानी आ गई है ना, वो जब बिगड़ेगी तो गैरेज भेजेंगे, तुम सुधारोगे क्या बिगड़ेगी तो? है हाँ, आज गुरुदेव ने कहा 8 वर्ष की बालिका को सम्यक दर्शन होता है तो इसी विधि से होता है। तो वो इस विषय को समझ सकती है, इतना सरल विषय है ना, तो उसको अपने क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए अपन दूसरी तीसरी चीज तो सीखते जाते हैं, लेकिन जो मूल प्रयोजन है, मूल बात रह जाती है, वो नहीं छूटना चाहिए। बैंसी कहती थी कि अपना भगवान आत्मा हमेशा ऊर्ध्व रहना चाहिए। त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, वो हमेशा ऊर्ध्व रहनी चाहिए अंतरंग में। कुछ भी करो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी स्वाध्याय करो, कोई ना नहीं है, लेकिन अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो ऊर्ध्व रहना चाहिए। अगर वो ऊर्ध्व नहीं है, दिशा भटक गए हो, तो ये जिनवाणी का विस्तार भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित नहीं होगा। समझ में? चलिए विशेष